हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखाओं x/3 माइनस y/4 बराबर 0 तथा x/2 प्लस y/3 बराबर 1 का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमारे पास में दो रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं और हमें बोला गया है कि इनका प्रतिच्छेद बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उनकी समीकरण को हल करके ज्ञात किया जा सकता है। उनकी समीकरणों को हल करके ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास में देखो दोनों रेखाओं की समीकरण दी हुई है, तो बस इन समीकरण को हल करके यहाँ से x और y का मान निकालना है, वही प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, जो पहली रेखा है उसको हम L1 बोल लेते हैं। L1 का समीकरण क्या है, x/3 माइनस में y/4 बराबर में 0। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया हमने। उसी प्रकार देखो, जो रेखा 2 है उसको L2 बोल दिया, तो x/2 प्लस में y/3 बराबर में 1। ठीक है, इसको समीकरण 2 बोल दिया। तो देखो, समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से अगर इस माइनस y/4 को इस तरफ भेजें तो x/3 बराबर में क्या आ जाएगा, y/4 प्लस का। तो अगर x का मान लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, 3y/4। अब ये मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखो, समीकरण 2 में ये मान रखते हैं x का, तो यहाँ पर 1/2 तो पहले से है बाहर, और x का मान क्या है, 3y/4 प्लस में क्या है, y/3 बराबर में 1। तो यहाँ से 3y/8 बन जाएगा। 3y/8 प्लस में क्या है, प्लस में है y/3 बराबर में 1, प्लस में y/3 बराबर में 1। तो यहाँ पर देखो लैसर लेंगे 8 और 3 का, तो आ जाएगा 24। ठीक है, तो 8 को 3 से गुणा करते हैं तब 24 आता है, तो 3 जो है ऊपर 3y से गुणा हुआ तो 9y बन जाएगा। प्लस में 3 को 8 से गुणा करते हैं तब 24 आता है, तो 8 ऊपर y से गुणा हुआ तो 8y आ गया बराबर में 1। यानी कि अगर यहाँ से 17y आ जाएगा ऊपर तो, और यहाँ पर आ जाएगा 24, यानी y का मान क्या आ गया, 24/17। ठीक है, अब x का मान क्या आया था, x का मान आया था 3y/4। x बराबर में 3/4 गुणा में y का मान क्या है, 24/17। तो देखो, 4 जो है 24 में यहाँ पे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 4 गुणा 6 क्या होता है, 24 होता है। तो यहाँ पर 3 गुणा 6 बन जाएगा, यानी कि 18/17। यानी x का मान आ गया 18/17 और y का मान आ गया 24/17। अतः हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, 18/17 ये तो x निर्देशांक हो गया, और 24/17 ये y निर्देशांक हो गया। ठीक है, और यही हमारे पास में क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु भी आ गया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।